पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज के मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे स्टेला फ्रैंकलिन के जीवन के बारे में। स्टेला संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी। इनका सेवा कार्य भारत। आइए इनकी मसीह सेवा कार्यों के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। 1896 से 1897 का अकाल भारत के तब तक के सबसे भयानक समयों में से एक था। भुखमरी और उनके साथ आने वाली महामारियों से मृत्यु दर बहुत अधिक थी और माना जाता था कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। जब भारतीय अपने कष्टों में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने कई ईश्वरीय पुरुषों और महिलाओं को उनकी आध्यात्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया। उनमें से एक स्टेला फ्रैंकलिन थी। स्टेला फ्रैंकलिन 1895 में अपनी बहन जोसेफा की तरह पढ़ाई के लिए तैयार होकर भारत आई, लेकिन अकाल की गंभीरता ने उनके काम की दिशा बदल दी। स्टेला को उसी स्थान पर राहत कार्य का हिस्सा बनने के लिए कहा गया जहां उनकी बहन पहले से मौजूद थी। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित एक अनाथालय का कार्यभार संभाला और सैकड़ों बच्चों की देखभाल की। उन बच्चों में से कई लोगों को अकाल समाप्त होने के बाद लौटने के लिए घर नहीं थे। स्टेला ने उन्हें अपने पंखों के नीचे ले लिया, उन्हें खिलाया, उन्हें सिखाया और आध्यात्मिक रूप से उनका पोषण किया। उसके बाद स्टेला ने दमोह में महिलाओं का सुसमाचार प्रचार कार्य शुरू किया। प्रारंभ में वह सुसमाचार के साथ अपने अनाथालय के बच्चों की माताओं तक पहुंची। जब वह अपनी सुसमाचारीय यात्रा पर निकली तो वह तंबुओं में रहती थी और व्यक्तिगत सुरक्षा और आराम की कभी परवाह नहीं करती थी। एक बार में उन्होंने लगभग 70 गांवों का एक साथ दौरा किया, जिनमें से अधिकांश में कोई भी प्रचारक कभी नहीं गया था। सभी समूहों को उनकी बाइबल शिक्षा व्यवहारिक और स्पष्ट थी। 1905 में वह शिक्षा सेविकाई और स्कूल प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए हरदा गई। इसके बाद वह बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जबलपुर चली गई। 1912 में वह लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में काम के लिए मुंगेली पहुंची। इस काम में उन्होंने अपनी सेवा के शेष वर्ष बिताए। वह जहां भी जाती थी, जज परिषदों और गृह मामलों में उनकी सलाह मांगी जाती थी और उसकी उत्कृष्ट ज्ञान और सहानुभूतिपूर्ण समझ को हमेशा गिना जाता था। प्रिय, क्या आप खोई हुई आत्माओं की आध्यात्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं? प्रभु, जब मैं आपकी सेवा करती हूँ तो मुझे अपने व्यक्तिगत आराम से परे काम करने में मदद करें। आमीन।